नमस्कार। आज हम भारत की तेजी से बदलती हुई स्ट्रैटेजिक दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने दोस्त अब उतने भरोसे के नहीं रहे और पुराने दुश्मन वो बातचीत की मेज पर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत एक ही वक्त में मिलिट्री और डिप्लोमेसी इन दो मुश्किल मोर्चों पर एक साथ कैसे चल रहा है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक सोच को अगर समझना है तो शुरुआत इस जगह से करनी होगी। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। जरा सोचिए, जमीन की एक इतनी पतली सी पट्टी जो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है। कुछ जगहों पर तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये भारत की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक दुखती रग है, और यही चिंता भारत के हर डिफेंस प्लान के दिल में होती है। पिछले एक साल में ना हालात बहुत ही तेजी से बदले हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 में चीन के साथ कजान में बातचीत होती है, डिप्लोमेसी में थोड़ी नरमी आती है। फिर मई 2025 में पाकिस्तान के साथ एक छोटा लेकिन बहुत इंटेंस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और फिर अगस्त में अमेरिका अचानक से भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगा देता है। तो इन सब घटनाओं ने एक के बाद एक आकर पूरी तस्वीर ही बदल दी और भारत को अपनी रणनीति नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दी। तो भारत की सबसे बड़ी और सीधी चुनौती आती है हिमालय से। लेकिन ये सिर्फ एक देश के साथ बॉर्डर का मामला नहीं है। नहीं, ये इससे कई ज्यादा जटिल एक टू फ्रंट चैलेंज है। आर्मी के डिप्टी चीफ का ये बयान स्थिति की गंभीरता को एकदम साफ कर देता है। और देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। भारत की मिलिट्री प्लानिंग का तो आधार ही यही सच्चाई है कि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। अब ये जो चीन पाकिस्तान का गठजोड़ है ना, ये सिर्फ हथियार बेचने खरीदने तक नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पाकिस्तान के लगभग 80% मिलिट्री हथियार चीन से आते हैं। लड़ाई के दौरान चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है। और जो शायद सबसे चिंता वाली बात है, वो ये कि चीन इस पार्टनरशिप को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल करता है, अपने नए हथियारों को इंडियन सिस्टम्स के खिलाफ टेस्ट करने के लिए। और इसका असर ना जमीन पर एकदम साफ दिख रहा है। एक तरफ भारत अपनी सेना की तेजी से मूवमेंट के लिए बॉर्डर पर सड़कों, पुलों और टनल्स का पूरा जाल बिछा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन परमानेंट मिलिट्री बेस, मिसाइल साइलोज और ऐसे गांव बना रहा है जिन्हें आर्मी भी इस्तेमाल कर सके। मतलब दोनों ही तरफ से अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत करने की होड़ लगी हुई है। तो इस जमीनी चुनौती का जवाब भारत कैसे दे रहा है? जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। अपनी मिलिट्री पावर को इतना बढ़ाओ कि कोई हमला करने की सोचे भी नहीं। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सिंबल है ये न्योमा एयरबेस। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है जहां से फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। सच पूछिए तो ये भारत की मिलिट्री तैयारी में एक गेम चेंजर है। ये इंडियन एयरफोर्स को चीन बॉर्डर के बेहद करीब से ऑपरेट करने की एक जबरदस्त ताकत देता है। चलिए जरा इसके आंकड़ों पर एक तेज नजर डालते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए, समुद्र तल से 13,700 फीट, दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड्स में से एक। और इसे अपग्रेड करने में लागत आई है 230 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है। और इसका जो नया रनवे है वो 2.7 किलोमीटर लंबा है। मतलब फाइटर जेट्स से लेकर बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक सब यहाँ उतर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। लेकिन देखिए, ये तैयारी सिर्फ कंक्रीट और लोहे की नहीं है। भारत यूक्रेन की जंग और हाल के ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉन्फ्लिक्ट से लगातार सीख रहा है। आज की लड़ाई में क्या जरूरी है? ड्रोन्स जो टैंकों का पीछा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कम्युनिकेशन जैम कर रहा है, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइलें, और हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो गोली चलने से पहले ही जंग जिता सकता है। तो इंडियन आर्मी इन नई सच्चाइयों के हिसाब से खुद को तेजी से बदल रही है। चलिए अब जरा बॉर्डर से नजर हटाते हैं और ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं, क्योंकि वहां भारत के लिए एक और भी ज्यादा मुश्किल चुनौती इंतजार कर रही है। हाल में जो कुछ बदला है उसे समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, डी अमेरिकनाइजेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अब भारत और चीन अपने रिश्ते को अमेरिका के चश्मे से नहीं देख रहे। वो अब सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका का रोल पहले से बहुत कम हो गया है। तो बदलाव क्या आया है? पहले भारत अमेरिका को चीन के खिलाफ एक मजबूत, भरोसेमंद साथी के तौर पर देखता था।
लेकिन अब अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसियों के चलते अमेरिका का बर्ताव काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और बस इसी एक बदलाव ने भारत को अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। और इसका जो टर्निंग पॉइंट था वो आया अगस्त 2025 में, जब वॉशिंगटन ने अचानक बिना किसी वार्निंग के भारतीय सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ये एक बिल्कुल साफ सिग्नल था कि अब अमेरिकी पार्टनरशिप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस नई दुनिया की सच्चाई का भारत जवाब कैसे दे रहा है? एक नए अप्रोच के साथ, जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। और ये तस्वीर भारत की इस नई स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक तरफ देखिए, भारतीय फाइटर जेट्स अमेरिकी बॉम्बर्स के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ये एक गहरी डिफेंस पार्टनरशिप का इशारा है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के साथ भी अपने रिश्ते सुधार रहा है, बॉर्डर पर नए समझौते कर रहा है, टॉप लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। ये बिल्कुल एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने जैसा है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की स्ट्रैटेजी के दो मजबूत पिलर हैं। पहला, मिलिट्री डिटरेंस, मतलब अपनी सीमाओं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरा है फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, मतलब किसी एक टीम का हिस्सा बनने के बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सभी बड़ी ताकतों के साथ डील करो। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या भारत की ये डबल स्ट्रैटेजी, एक हाथ में मिलिट्री की ताकत और दूसरे में डिप्लोमेसी, काम कर पाएगी? क्या ये ताकत और बातचीत का बैलेंस एक स्टेबल भविष्य बनाएगा, या फिर ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां गिरने का कोई स्कूप ही नहीं है? ये एक बहुत बड़ा दांव है और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट कामयाब होता है या नहीं। इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।